नमस्कार, प्रकाश भारत न्यूज पे एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बता दें कि कल हुई हेतिमपुर में घटना से पूरा क्षेत्र जो है दहशत में आ गया है और लगातार जो है लोग मांग कर रहे थे कि आरोपियों को गिरफ्तारी हो। उसमें प्रशासन द्वारा जारी किए गए पत्र के द्वारा बताया गया है कि 2 महिला और 2 युवक को गिरफ्तार पुलिस ने किया है और अन्य आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। आइए एक विस्तृत रिपोर्ट देखें और देखें कि हेतिमपुर में आज का क्या माहौल रहा और परिजनों ने क्या अपनी बातें प्रेस से साझा की। नमस्कार, इस समय हम लोग सिवान जिला के गोरियाकोठी प्रखंड अंतर्गत हेतिमपुर पे हैं और ये वही घर है जहां पर कि कल एक बहुत ही कहा जाए कि विभत्सनीय घटना हुई और इस घटना में यहाँ के 2 बुजुर्ग, एक महिला, एक उनके पति की निर्मम हत्या कर दी गई और उनकी बच्ची और अन्य सदस्य लोग घायल हुए हैं। अभी देख सकते हैं कि ब्लू प्लास्टिक में मेरे पीछे उनकी जो है पार्थिव शरीर को रखा गया है। अभी दाह संस्कार की प्रक्रिया की तैयारी चल रही है। ये घटना कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लोगों को दहशत में ला दिया है और जिस तरह से ये जो घायल बच्ची है उसने जो कल बयान दिया है, उस बयान के आधार पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज भी हमारा समाज कुरीतियों से भरा हुआ है और उस कुरीतियों का कभी कभी बहुत ही भयानक रूप हमारे समाज में देखने को मिलता है। और कल इसी घटना को लेकर के जिस तरह की घटना हुई है, इस निर्मम हत्या को लेकर के जितनी भी इसकी भर्त्सना की जाए वो कम होगा। यही वो स्थान है जहां कल यहीं पर अवध किशोर गुप्ता जी कल बैठे हुए थे और यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी साथ में बैठे थे और अचानक से उनके ऊपर हमला होता है। अपने को बचाने का प्रयास करते हैं, तब तक यहाँ पर लगातार गोली चलती है और वो घायल होकर गिरते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खून के छींटे भी पड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं इन चीज़ों को। और यही स्थान था जहाँ पर वो गिरे और उसके बाद उनके ऊपर चाकू से भी वार किया गया और आप देख सकते हैं कि उनका चप्पल भी शायद यहाँ पड़ा हुआ है। ये दोनों चप्पल आप देख सकते हैं। यही वो स्थान है। कितनी निर्मम हत्या यहाँ पे हुई होगी आप समझ सकते हैं। अभी रवि जी हैं हमारे साथ। रवि जी, आखिर गोरियाकोठी विधानसभा लहूलुहान हो गया, क्या कहिएगा इसको? जितने भी हम बात कहेंगे शायद वो कम ही पड़ेगा। गोरियाकोठी विधानसभा जो क्षेत्र है, शायद इससे पहले ऐसा कभी नहीं था। इस घटना को लेकर के ये भी बात कल बच्ची का बयान में सुनने को आया कि जो लोग इस समय आरोपी हैं वो लोग जादू टोना का भी आरोप लगाते थे। क्या आज के आधुनिक दौर में जादू टोना की बातें कहाँ तक सही लगती है आपको? पागलपन बिल्कुल है। इस पागलपन को मैं क्या कहूँ। इस चंद्रमा तक जाने वाले लोग इस युग में आज इस तरह का जो भूत भाव और डाइन पखंड में जो उलझे हुए हैं, बिल्कुल ये मानसिक विक्षिप्तता को दर्शाती है, जो कतई इस समय को स्वीकार करने वाला चीज़ नहीं है। और इस तरह का लोग जो करके जो काम कर रहे हैं तो वो क्या कहें, इंसानियत को शर्मसार करने वाला, पशुता जो कहते हैं ना, पशुता को भी ये लोग उतनी निम्न स्तर के गिरा दिए हैं, उतना उस तरह का स्तर का पशु भी नहीं करेगा। क्या प्रशासन से मांग करूँगा कि जो भी हत्यारा है, मैं आरोपित नहीं हूँ, हत्यारा है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो सर पकड़ा तो पूरा नहीं पकड़े ना आप? अभी कब तक होगा कुछ मेरे को बताइए ना। वो छोटे लाल को तो पकड़े ही नहीं अभी आप, मेन आरोपी को। अच्छा सर, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैं। हाँ,
और बच्चे में लेडीज में थे वो उनको नहीं पकड़े हैं अभी। 4 आदमी अरेस्ट हुआ है, 4 आदमी अरेस्ट हुआ है, यही ना? अच्छा, गाड़ी भी रिकवर हो गई है। और वो सर गन जिससे गोली मारा है वो? अच्छा अच्छा। अभी हमारे साथ मृतक के छोटे भाई हैं सर संजय जी हैं। और संजय जी, ये जो घटना हुई है, आप दिल्ली से चल करके यहाँ पहुँचे हैं, प्रशासन से आप लोगों की क्या मांग है? हम प्रशासन से त्वरित कार्रवाई मांग कर रहे हैं और इन लोगों का आजीवन कारावास जी कम से कम। जी। और दूसरी चीज़, हमारी एसडीपीओ साहब से भी बात हुई थी जिस दिन मेरी भाई की मौत हुआ, गोली मारा था ये लोग, जी चाकू मारा था, उस दिन बात हुई थी। मैं बोल रहा था कि सर बॉडी रिकवर मत कीजिए, कोई गार्जियन नहीं है, बच्चे हैं छोटे छोटे, कोई नहीं है। उन्होंने बोला कि आप पढ़े लिखे समझदार आदमी है। वो पूछे मेरे से कि आप क्या करते हैं। मैं उनको बोला जी मैं दिल्ली में सर्विस करता हूँ। पूछे क्या करते हैं, तो मैं बोला मैं जनरल मैनेजर हूँ जी यहाँ पे। आप बॉडी रिकवर मत कीजिए, पहले उनको मुजरिमों को यहाँ लाइए, उसके बाद बॉडी की कोई बात होगी। तो बोले आप मेरे को कोऑपरेट कीजिए, हम आपके साथ हैं। उन्होंने अपना फ़ोन नंबर मेरे को दिया, नाम लिखवाया, बोला आपको कोई दिक्कत होगी आप मेरे से आके मिलिए, हम आपके साथ हैं। अभी आपका प्रशासन से क्या मांग मेरा है? प्रशासन से मांग यही है कि जितना जल्दी हो सके मेरे भाई को, भौजाई को न्याय दिलाया जाए। आरोपी कौन कौन है जो आप लोग की दृष्टि में है, जो यहाँ पर मौजूद थे घटनास्थल पर? आरोपी छोटेलाल प्रसाद, मियाँ बीबी, उनके 2 बेटे, बहू, उनकी बेटी, ये सारे लोग यहाँ थे। एक गाड़ी लेके आया था कोई बंदा, उस बंदे का नाम मेरे को मालूम नहीं है। और एक गाड़ी था उनके पास वैगनआर सफ़ेद रंग की। ये जो घटना हुई है, हाँ, इसके पीछे कारण क्या आप लोग को दिख रहा है? हमारे को कोई रंजिश नहीं दिख रहा है। करीब 1.5-2 साल पहले आपसी तू मैं होती है, हर जगह होती है, हर परिवार में होती है। जी तो उनसे आपसी तू मैं हुई थी, समस्या का समाधान हो गया था, बात विचार सब कुछ था। ये लोग अचानक आके पता ना क्या प्री प्लानिंग किए, क्या नहीं किए। घर पे यहाँ कोई था नहीं, वो बाहर थे। और हमारे भाई ने मेरे को एक बार बताया था बहुत पहले कि ऐसा ऐसा है, ये लोग कहता है कि हम मार देंगे तुम्हारे को, तुम अकेला रहता है। तो मैं भाई को बोला था कि भाई तुम महाराजगंज जाके सना दो। भाई ने मेरा सना भी दे रखा है, लेकिन कुछ नहीं हुआ उसका, सना का कुछ नहीं हुआ। सना देने का क्या फायदा? दिया गया था कि शायद एसडीओ को दिया गया था। मैं पूरा कंफर्म जी, नहीं हूँ, मैं अभी घर आया हूँ, अस्त व्यस्त हूँ। मैं देखूंगा, भाई से कोई बात नहीं हुई इसके बारे में। संडे को मेरी बात हुई अभी थी। गिरफ्तारी को लेकर के क्या गिरफ्तारी से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। 4 आदमी का गिरफ्तारी बता रहे हैं, 2 बेटे की गिरफ्तारी बता रहे हैं, 2 लेडीज की बता रहे हैं। छोटेलाल प्रसाद की गिरफ्तारी नहीं बता रहे हैं वो लोग। उसकी छोटेलाल प्रसाद की बेटी थी, उसकी गिरफ्तारी का नहीं बता रहे हैं। हम तो असंतोष है हमारे को। हम दिल्ली से गाड़ी चला के अपना आए हैं, भाई के लड़के को भोपाल से लेके आए हैं। हम किसी तरह हम घर पहुँचे हैं। आज हम बिना खाए पिए, बिना सोए हम गाड़ी चला के यहाँ पहुँचे हैं। चलिए, ये देख सकते हैं, इसी घर के अंदर जा कर के उस महिला की हत्या किया है। और ये देखिए कि कितना अंदर जा कर के ये घटना को अंजाम दिया गया है। और यहाँ पे वो महिला बैठी है और हम आपको नीचे का दृश्य नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के विरुद्ध होगा। लेकिन यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। यहाँ एक महिला है, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि घटना क्या हुई थी। की बड़ी बहन है। मृतक की बड़ी बहन भी हमारे साथ है। क्या कहिएगा, क्या मांग कीजिएगा प्रशासन से? प्रशासन से मांग रही हूँ कि मेरे भाई मारा गया, निर्दोषी, उस चाकू से गोली से मार दिया गया, तो उनको भी कड़ी से कड़ी फांसी का सजा मिले। देख सकते हैं, ये वो बच्ची है और ये उनके लड़के हैं। इस समय बच्ची की जो हालत है, कहा जाए कि कहा जाए कि होश में है और ना वो बेहोश है। ऐसी परिस्थितियों का सामना, और इसको भी चाकू लगा है, टाका लगा है, उस दिन से बेहोश है ये। बाबू कुछ बता पाएंगे कि क्या हुआ था कल? समय बच्ची की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि कुछ बोल पाए, लेकिन फिर भी हम लोग जानना चाहेंगे कि कल क्या हुआ था। बोल नहीं पा रही है, सिस्टर बताएगी। घटना के बारे में ये इसकी आवाज़ नहीं निकल रही है, बहुत बुरी तरह से ये सदमे में है। जख्मी है। क्या हुआ था कल घटना? पहले वो लोग गाड़ी से आया जी, मेरे भैया वहाँ बैठे थे जी, वहाँ वो लोग गया और भैया को पहले गोली से मारा। जी,
उसके बाद वो हाथापाई करने लगे छुड़ाने के लिए। जी। वो लोग मुंह में मार दिया गोली, आँख में गोली मार के उसके बाद गला रेत दिया। जी। और तब कोई परिजन यहाँ नहीं हल्ला किया। वो लोग वहाँ से आया दौड़ के, फिर अंदर घुस गया। अच्छा, इस घर में वो प्रवेश कर गया। हाँ, अंदर घुस घर गया, में अंदर वहाँ से जाके। मार के आके घर में अंदर घुस जी। गया। मेरी भाभी सोफा पर बैठी थी, अचानक घुस के वो लोग गोली मार दिया। वो बोली कि क्यों मार रहा है, छोड़ दो। वो लोग पैर पकड़ ली, हमको छोड़ दो। तब एक भाई गोली मार रहा और एक भाई चाकू से पीछे से मार रहा था। कौन कौन आरोपी हैं आपके दृष्टि से जो यहाँ पर आए थे? छोटे लाल थे, उनके दो बेटे दीपक और विकास, जी। दो बेटी थी अनीता और खुशबू, और औरत थी लक्ष्मीना, और दामाद था नागेंद्र साहब। बेटी का शादी हुआ है भटवलिया। ये लोग सभी को यहाँ आए हुए थे घटना का इल्जाम देने के लिए? हाँ, और उसकी वाइफ कह रही थी कि गोली मारो गोली मारो। जी। और छोटे लाल कह रहा था कि काम जल्दी खत्म करके चलो। मार दिया तो कहा कि जय हिंद नमस्कार, मार कर बोला है कि जय हिंद नमस्कार। हाँ, कर जोड़ के आप देख सकते हैं कि औरतों के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। वहीं इस बच्ची की जो स्थिति है, प्रशासन को इसको देखना चाहिए कि किस तरह की परिस्थितियों का सामना कर पा रहा है। और यहाँ पर देखिए एक बुजुर्ग महिला भी है इस परिवार की, उनके हाथ में भी वार किया गया है। क्या हुआ था घटना? गाँव से मारे खातिर हम गाँव के बाबू रे छोड़ दो सन घर पर गिरा तनी चाकू मार दे हम सलाम रखे। कहाँ कहाँ चाकू लगल भाई? बाह में चाकू लगल बा और हाथ में। देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर क्या परिस्थिति है, और इस बच्ची के कंधे में भी है जिसको हम लोग नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि बच्ची है, पीठ में भी है और पीठ में भी जैसा बता रहे हैं परिजन के इसको चोट आया है। टाका लगा है। टाका लगा है, बैंडेज खून का कपड़ा बिगले दिया। देख सकते हैं कि जहाँ तहाँ अभी भी खून से सना हुआ कपड़ा, खून अभी भी पड़ा हुआ है। रूम में खून पड़ा है, वहाँ जो चबूतरा है वहाँ पर भी खून के आप निशान इस समय देख सकते हैं। ये परिस्थिति है। यहाँ पर परिजन जुटे हुए हैं, अलग अलग जगहों से पहुँचे हैं सब इस दुख की घड़ी में। एम्बुलेंस तक नहीं मिला हमारे भाई भौजाई का बॉडी ले जाने के लिए। यहाँ एम्बुलेंस नहीं मिला, एम्बुलेंस तक नहीं मिला, जबकि सरकारी एम्बुलेंस यहाँ पर तीन है। नहीं मिला। प्रशासन आया, 2 घंटे बाद यहाँ पुलिस आई है। क्या बात करेगा कोई जी प्रशासन? 2 घंटे बाद पुलिस आई है स्पॉट पे, जी। जबकि हमारे बहनोई आ रहे थे वहाँ से करबला से, जी। तो वो थाना पे बोल के भी आए कि ऐसा ऐसा दुर्घटना हो गया, जी। आप लोग चलिए। जी। तब भी उनके आने का काफी देर बाद आया। मतलब असंतोष है आपको प्रशासन के कार्रवाई से? जी ऐसा तक मैंने कहीं देखा ही नहीं, मैं कहीं नहीं देखा। क्या कहेंगे डीजीपी साहब से बिहार के? साहब से कहेंगे कि मौत का जो हुआ है हमारे को त्वरित न्याय चाहिए, त्वरित न्याय चाहिए, और उनको आजीवन करवाना चाहिए, कभी जेल से बाहर ना आए वो। बिल्कुल। तो डीजीपी साहब, हम लोग चाहेंगे बिहार के डीजीपी साहब इस बात को देखें कि एक पीड़ित परिवार इस समय यहाँ पर है। बच्चियों की क्या हालत है, औरतों की क्या हालत है, किसी से छिपा नहीं है। और आपके प्रशासन पे भी उंगली उठ रही है कि ससमय खबर होने के बावजूद भी वो लोग नहीं पहुंचे हैं। यहाँ तक कि एम्बुलेंस की भी सुविधा इन परिवार को नहीं दी गई है। तो किस तरह का माहौल के साथ ये लोग जी रहे हैं? पिकअप में बढ़ी गया है जी, पिकअप में बढ़ी गया है मेरे भाई भौजाई का, पिकअप में बढ़ी गया है। बिहार सरकार इतना हल्ला कर रही है कि ये प्रशासन है, सुशासन है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। डबल इंजन का सरकार है। ये साला कुछ भी नहीं है बिहार में, सब खत्म है। ना कोई नेता है, ना कोई अफसर है, सब बेलगाम है यहाँ पे। हम देश के राजधानी में रहते हैं, हम सब देखते हैं वहां से क्या होता है। सर हमारे को भाई का सनाह देने के बाद भी क्या हुआ? हम कैसे विश्वास करें प्रशासन पे? हम प्रशासन पे कैसे विश्वास करें कि प्रशासन हमारे साथ है जी? जब 6 महीना साल भर पहले मेरा भाई सनाह दिया था कि फला हमारे को खतरा है अमुक अमुक आदमी से, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। 3 महीना शायद पहले, मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है क्यों, हम यहाँ रहते नहीं हैं। हम बिना खाए पिए उनके बेटे को, भतीजे को मैं भोपाल से और अपने परिवार को दिल्ली से लेकर आया हूँ, बिना खाए पिए, बिना सोए हुए। अभी जितने लोग आ रहे हैं सबको देखना भी है हमारे को। अभी तो हम बड्डी को हम अभी ऐसे ही रखे हैं। अभी मेरी सिस्टर आ रही है, और न्याय की आप बात कर रहे हैं। कहाँ न्याय मिल रहा है जी हमारे को? मेरे को तो बोला गया था कि त्वरित कार्रवाई होगी, सारा आपको करके दिया जाएगा।
यहाँ तो विधायक जो हैं बीजेपी के हैं, सांसद जो है बीजेपी के हैं। बीजेपी का है, सारा बीजेपी का है, डबल इंजन सरकार है, कहने का है। जो आदमी मजबूर है, परेशान है, उसके लिए कुछ नहीं है यहाँ पे। पूरे मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, अपना छोड़िए, पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। कोई यहाँ कुछ भी नहीं है। प्रशासन हावी है, प्रशासन जो चाहता है वो करता है, नेता चुपचाप रहते हैं। तो ये परिस्थिति आप समझ सकते हैं कि कितना गुस्से में है ये परिजन लोग, और कहीं ना कहीं इस परिवार की पीड़ा को बिहार के डीजीपी साहब को समझना चाहिए और इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। कि हम लोग पूरा खौफ में जी रहे हैं। हमारे साथ कब क्या हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम वैसे भी परदेसी आदमी हैं, अब हमारे छोटे छोटे बच्चे ये रह गए हैं भाई के जी, और घर पे कोई जेंट्स नाम का आदमी नहीं रह गया। हमारे साथ कब क्या हो जाए, क्या अनहोनी हो जाए। जब दिन में 10 बजे ये हो सकता है तो कभी भी कुछ हो सकता है। हम तो घर से निकलने में डर रहे हैं जी, हमारा पूरा परिवार डर रहा है घर से निकलने में कि कब क्या हो जाएगा, कौन किधर से क्या वार कर देगा हमारे को, हमारे पूरे परिवार को, हमारे बच्चों को। हम कहाँ जाएँ, हम किसके पास फरियाद कर लेके जाएँ। हम प्रशासन से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। हम खुद फ़ोन करके SDPO साहब से अपडेट मांग रहे हैं तो कह रहे हैं कि ठीक है कार्रवाई हो रही है। 4 आदमी पकड़े गए। 4 आदमी को पकड़ने से क्या होगा जी। जो आया था, जिसका नाम बता रहे हैं, सबको पकड़ो ना। आप कल ही कह रहे थे मेरे से कि हम सब कर रहे हैं, पूरा थाना पूरा लगा दिए हैं, जी जान से लगे हुए हैं, सोए नहीं है। हम नहीं सोए तो हम कहाँ जाएं। वो लोग हमारे लिए है कि हम प्रशासन के लिए हैं। हम देश के नागरिक हैं, वो हमारे लिए हैं। हम टैक्स पेयर हैं, हमारे पैसे से उनका घर चलता है। कोई भी अफसरशाही है, उसका पैसा हमारे पैसे से उसका घर चलता है, उसका बच्चा परिवार जीता है, हमारे पैसे से जीता है। हम उनके पैसे से नहीं जीते। काफी आक्रोश इस समय परिजनों में। मैं यहाँ के लोगों को देख रहा हूँ, एक लोग भी उस तरह के नहीं है जो इस तरह के बातों को रखें और बताएं। वास्तविक घटना बताने से भी लोग डर रहे हैं। ताज्जुब हो रहा है। आज यानी कि इस परिवार पे घटी है, कल उन पे घटेगी तो उनको कौन बताने जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये खौफ का माहौल इस गांव में बन चुका है। बिल्कुल खौफ अभी है, ये अभी क्या हो जाएगी कोई गारंटी है ही नहीं। अभी किसके ऊपर घटना घट जाए कोई नहीं जानता है। इतनी विभत्स बड़ी घटना जो घटी है 10 बजे करीब में, जो एक शाह जी परिवार थे, उनके पति और पत्नी और उनके बच्ची और पूरे परिवार पर जो जानलेवा जो हमला हुआ, जिसमें 2 लोग एकदम बिल्कुल ऑन द स्पॉट उनको गोली मारकर और धारदार हथियार से जो निर्मम हत्या हुई है, क्या मैं बताऊं। जितनी मेरे पास शब्द नहीं कि उसके बताने के लिए। इतना जघन्य अपराध जो अपराधी है, जो करके आराम से निकल गया,